हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो हम जानने वाले हैं कि रेशियो के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन्हें समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने वादा किया था, क्या वादा किया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा? रेशियो। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये रेशियो क्या होता है। रेशियो जो है वो एक कंपेरिजन है बिटवीन सेम क्वांटिटीज। ठीक है ना? सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए विद सेम यूनिट। यानी कि क्या कहा मैंने कहा कि जो रेशियो है वो और कुछ नहीं, बस एक कंपेरिजन है। क्या है? कंपेरिजन है, यानी कि तुलनात्मक। एक कंपेरिजन है यानी कि तुलना। कंपेरिजन को क्या बोलते हैं हम लोग? तुलना बोलते हैं। और किसके साथ में? बिटवीन। बिटवीन सेम क्वांटिटीज। सेम क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। ओके। मैंने क्या कहा कि ये कंपैरिजन है बिटवीन। बिटवीन कब आता है? हमें मालूम है कि इंग्लिश की थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो बिटवीन कब आता है? बिटवीन जो आता है वो हमारे पास दो क्वांटिटीज के बीच में आता है। ठीक है? जब दो कोई क्वांटिटीज हो उनके बीच में डिवाइड किया जाए। अगर कई सारे हो उनके बीच में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे आता है अमंग। ठीक है ना? तो मैं इसके साथ थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना? आगे क्या है? ये सेम क्वांटिटी, यानी कि दोनों क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है ना? बराबर राशि होनी चाहिए। ऐसे सेम क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग? बराबर या समान राशियाँ। राशियाँ। ओके। ये राशियाँ वो वाली नहीं है, तुला वाला वगैरह। ठीक है? हाँ, यहाँ पे ये राशियों का नंबर है। ठीक है? और विद सेम यूनिट, यानी कि कैसा होना चाहिए? बराबर इकाई होनी चाहिए उनकी। बराबर इकाई होनी चाहिए उनकी। बराबर इकाई होनी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या कहा कि सबसे पहले हमने रेशियो को समझा कि रेशियो क्या है। रेशियो एक कंपैरिजन है बिटवीन किसके बीच में? दो क्वांटिटीज के बीच में। और वो भी दो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? बराबर सेम यूनिट की होनी चाहिए हमारे पास। अगर सेम यूनिट की नहीं है तो फिर कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें मालूम है अगर हमें कंपेयरिंग करानी है तो हम कंपेयरिंग कराते किसकी है? जब हम कोई एक चीज उसकी बोलते हैं। ठीक ना? तो कंपैरिजन हमें करनी है, वो भी कंपैरिजन कैसी होनी चाहिए? सेम यूनिट की होनी चाहिए। अगर हमने कहा है कि अगर कोई भी चीज बहुत चीज है, जैसे हमने कहा रुपए, तो उसके लिए भी रुपए देखे जाएंगे। अगर मेरे पैसे हैं तो उसको भी पैसे के रूप में देखा जाएगा। ठीक है ना? अगर मैंने कहा इधर सर्कल है तो उधर सर्कल से ही कंपेयरिंग करानी पड़ेगी। अगर इधर ट्रायंगल है तो उधर ट्रायंगल से ही कंपेयरिंग करानी पड़ेगी। यानी कि हमेशा जो कंपेयरिंग कराते हैं वो हमेशा सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए और विद सेम यूनिट की होनी चाहिए। ओके। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज आई हैं, दो चीजें आई हैं। एक यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक तो हमारे पास शब्द आया है क्वांटिटीज। क्वांटिटीज आया है और एक आया हमारे पास यूनिट। दो शब्द आए हमारे पास। एक तो आया हमारे पास क्वांटिटीज और एक शब्द आया हमारे पास यूनिट। इसमें जो अभी हमने रेशियो पढ़ा था, रेशियो में जो दो शब्द आए थे क्वांटिटीज और यूनिट। ओके। क्वांटिटीज मींस क्या था? राशियां था। यूनिट मींस क्या था? यूनिट मींस था इकाई। है ना? तो उनको समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। वहां पे मैंने क्या किया है, वहां पे मैंने एक वीडियो बनाया है शॉर्ट्स में, जिसमें हमने क्वांटिटीज और यूनिट के बारे में बताया है और यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी बताया। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक गूगल फाइल मिल जाएगी, या गूगल फाइल मिल जाए, किसी भी एक ड्राइव वाली फाइल होगी, जिसमें आपको यूनिट कन्वर्जन जो मैंने किया है वो पूरा पार्ट जो है यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है बाकायदा मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगा, सभी प्रकार के। यानी कि वेट वाली क्वांटिटीज कैसी होती हैं, मास वाली क्वांटिटीज कैसी होती हैं, वो सारी सब है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब हम थोड़े से रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो अभी हमने समझा था कि रेशियो क्या था। रेशियो एक प्रकार का कंपैरिजन था। कंपैरिजन था। कंपैरिजन था किसके बीच में? कंपैरिजन बिटवीन। कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटीज। कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटीज विद विद सेम यूनिट। है ना? सेम यूनिट। यानी क्या होता है? ये अनुपात एक तुलना होती है। अनुपात एक तुलना होती है जो कि जो कि समान राशियों जो कि समान राशियों की समान इकाइयों के साथ होती है। जो कि समान राशियों की समान इकाइयों के साथ होती है। इकाइयों के साथ होती है। ओके। तो हमने क्या समझा कि रेशियो क्या होता है? रेशियो एक कंपैरिजन है बिटवीन सेम क्वांटिटीज, यानी कि दो बिंदु, दो राशियों के बीच में, जिनके बीच में क्या होता है कि सेम यूनिट की भी होनी चाहिए। नीचे मैंने हिंदी में भी लिख दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके। अब थोड़ा सा हम फॉर्म्स ऑफ रेशियो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? फॉर्म्स ऑफ रेशियो, यानी कि अनुपात के रूप भी होते हैं कुछ, उन्हें भी समझ लेते हैं। अनुपात के रूप। अनुपात के रूप। तो क्या होता है अनुपात के रूप में? देखिए, अगर हमने कहा कि अगर कभी भी लिखा बी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? या हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया ए डिवाइडेड बाई बी, या हमने इसको ऐसे लिख दिया ए अपॉन बी, और मान लिया कुछ पॉइंटों में आया पार्ट। ठीक है ना? और आगे क्या किया हमने, कुछ मान लो एम एन ओ पी कुछ क्यू। ठीक है ना? कुछ भी आया, ये पॉइंटों के बाद में, पॉइंटों के बाद है। यहाँ पे ये जो है वो डेसिमल पॉइंट है। क्या है? एक दशमलव बिंदु है। डेसिमल पॉइंट है, दशमलव बिंदु है।
जिन्होंने मेरा दशमलव वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करें, वो डेसिमल वाला वीडियो देखें। वहाँ पे हमने बताया कि लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या होता है, डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो सब मैंने सिखा रखा है। एक बार आप क्लिक कीजिएगा, कुछ अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप अगर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ बहुत अच्छी वीडियो थी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a अपन बी, यहाँ पे भी हमने लिखा a अपन बी। तो ये जो होता है हमारे पास, ये लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान दो, ये हमारे पास जो होती है ये डिवीजन फॉर्म होती है, ये होती है हमारे पास डिवीजन फॉर्म ऑफ रेशियो, डिवीजन फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि अनुपात का विभाजन रूप। यहाँ पे लिखेंगे अनुपात का विभाजन रूप, विभाजन रूप। ये जो हमारे पास लिखा है ये होती है फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रेशियो, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रेशियो। यानी कि हमारे पास क्या है, ये अनुपात का भिन्नात्मक रूप है। क्या सा रूप है? भिन्नात्मक रूप है, भिन्नात्मक रूप है। ये जो हमारे पास आता है, ये हमारे पास ये जो है वो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशियो है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशियो है, यानी कि अनुपात का दशमलव रूप, अनुपात का दशमलव रूप। और फिर तो और कौन सी एक्चुअल फॉर्म कौन सी होगी? तो एक्चुअल फॉर्म जो होती है वो हमारे पास यही होती है ए, और ये लिखा हमने ए रेशियो बी। ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो, एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है ना। यानी कि हम लिखेंगे अनुपात का वास्तविक रूप, अनुपात का वास्तविक रूप, अनुपात का वास्तविक रूप। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ रेशियो होती हैं। हमने क्या कहा? ये डिवीजन फॉर्म ऑफ रेशियो, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रेशियो, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशियो, और ये हमारे पास होती है एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो। ओके, तो ये हमने अभी तक शायद ना आपने देखा हो, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी एक प्रकार से एक कंपेरिजन ही तो कराते हैं, यानी कि कितने बार डिवाइड गया, कितना बचा है, वो भी तो एक कंपेरिजन ही है। फिर हमने कहा कि बताइए अगर हमने भिन्न के रूप में लिया, उसे फ्रैक्शन के रूप में लिया, तब भी तो हम यही चीज़ दिखाते हैं कि वो क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी वो दूसरी क्वांटिटी से कितना ज़्यादा है, कितने गुना है या कितने कम है ना, इस प्रकार से। फिर हमने यहाँ पे डेसिमल में निकाला उसे, अगर हम इसमें डिवाइड दें, मान लो कुछ भी नंबर आ रहा है, ठीक है ना, जिसे हमने एम डेसिमल पॉइंट एन ओ करके लिख दिया है, लेकिन वो डेसिमल में कुछ ना कुछ आएगा, और ये हमारे पास होती है एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो। और इसे पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दो, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसे बोले से हिंदी में तो बोलते हैं ए अनुपात बी, और इसे हम बोलते हैं कि ए, इंग्लिश में बोलते हैं ए इज टू बी, ए इज टू वी, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? ए इज टू बी। तो ये ए रेशियो बी बोल देते हैं वहाँ पे, जहाँ तक बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जहाँ तक एक्चुअल जो होता है वो होता है ए इज टू वी। ये इस प्रकार से रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि इस प्रकार से कि और आगे रेशियो का क्या प्रकार हो सकता है। तो हमने सबसे पहले रेशियो समझा, फॉर्म्स ऑफ रेशियो समझा। अब हम समझते हैं कि रेशियो में जो एक प्रकार से जो इसका कंपेरिजन ऑफ रेशियो था अभी, है ना, कंपेरिजन ऑफ रेशियो, है ना, वही हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हमने पहले कंपेरिजन ऑफ यूनिट के लिए आपको बता दिया कि लिंक पे क्लिक कर लेना, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेरिजन ऑफ रेशियो कैसे होता है, ठीक है ना। ओके, अब हमने लिखा है अनुपात की तुलना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक नोट वाली बात है कि हमेशा जो भी रेशियो होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि सरलतम रूप में। कैसे रूप में? सरलतम रूप में, सरलतम रूप में। पहली बात, सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने लिखा कभी भी, जैसे हमने लिखा 8/6, 8/6, तो यहाँ पे देखा हमने इसे काटा, 2 4 जा 6, 2 4 जा 8, हमने इसे डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो यानी कि कितना हो गया हमारे पास 4/3। इसे अगर हम रेशियो में लिखना चाहें, एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो में, तो ये 4:3। ये रेशियो की कौन सी फॉर्म? फ्रैक्शन फॉर्म, और ये रेशियो की एक्चुअल फॉर्म, तो हमने इसे इसमें चेंज कर दिया। अगर हमारे पास लिखा है कि मान लो सपोज 16/32, ओके, तो हमने क्या किया, इसे 2 से काट दिया, 2 8 जा 16, और फिर 2 से नीचे काट दिया 16, तो आगे हमारे पास 8/16। तो भूल से भी 8:16 मत लिख देना, क्यों? क्योंकि अभी ये और भी डिवाइड हो रहा है, अभी ये और भी डिवाइड हो रहा है, तो तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए, यानी कि जब तक ये कोप्राइम नंबर ना बन जाए। तो यहाँ के देखिए 2 4 जा 8, और फिर 2 8 जा 16, अभी भी कट रहा है ये, है ना, तो 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, अभी भी कट रहा है ये, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया 1/2।
1/2। हम डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया है कि जब तक उसे वो कटे तब तक काटेंगे, यानी कि जब तक उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमेशा लिखा जाएगा। तो अब इसे अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:2। इसे हम इधर भी डिवाइड कर सकते थे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तब भी 1:2 आया। लेकिन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि रेशियो जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि कभी भी उसे ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि उसमें कभी भी कोई कॉमन मिल जाए। ओके, आगे देखिए बात क्या हमने कहा। आगे हमने बात ये कही, आगे हमने कहा कि हमेशा जो रेशियो होगा, रेशियो जो भी रेशियो लिखा होगा हमारे पास, वो कैसे भी लिखा होगा, लेकिन हमेशा लिखा होगा ऐसे करके A/B/C D, यानी कि एक प्रकार से एक ही लाइन में होगा। अगर कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा है, देखिए इस प्रकार से मिल जाए, मान लो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, तो ये नहीं माना जाएगा। तो ये नहीं माना जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मेट को हमेशा ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना है, कैसा भी आ जाए। अगर रेशियो जो है, अगर हमारे पास मान लो अभी ये ऐसा ही दे दे, यानी कि 3.5 रेशियो 4.6, यानी कि डेसिमल फॉर्म में दे दे, लेकिन ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिवीजन फॉर्म में हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमेशा एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो में लाना है, यानी कि A/B वाले फॉर्मेट में जैसा, ठीक है ना। तो ये कैसी थी, फ्रैक्शन फॉर्म थी, तो इसे भी किस में चेंज करना है, हमें रेशियो में। रेशियो वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, तो इसे भी किस में चेंज करना है हमें, हमेशा किस में, एक्चुअल फॉर्म में। तो अभी रेशियो की फॉर्म है, यानी कि इनमें से कोई सी भी फॉर्म है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम रेशियो का यूज करते हैं, एक्चुअल फॉर्म ऑफ रेशियो में पहुंचाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि अगर कभी भी ऐसी फ्रैक्शन मिल जाए तभी हम इसे ऐसे चेंज कर रहे हैं, कभी भी ऐसे मिल रहा है तो तभी भी हम ऐसे चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि फॉर्म्स ऑफ रेशियो है हमारे पास, है ना। ये जो फॉर्म्स ऑफ रेशियो है, इनमें जो है वो वास्तविक जो फॉर्म है उसी में हमें कन्वर्ट करना होता है। इसलिए कभी भी डिवीजन फॉर्म आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, डेसिमल फॉर्म आ जाए, तो हम इसे चेंज किस में कर ले जाएंगे, हमेशा एक्चुअल फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो समझे आज हम लोग क्यों ऐसे कन्वर्ट किया करते थे, है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करना सीखेंगे। अच्छा, इसको कंपैरिजन करने से पहले, इसको कंपैरिजन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अगर उसे फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बात पढ़ने वाले हैं, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ये जो है वो एक नंबर है, प्राइम नंबर का पार्ट होता है कोप्राइम नंबर, ठीक है ना। हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है कि प्राइम नंबर होती है हमारे पास, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्लाह, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, बेस संख्याएं। क्या कहा मैंने कि बेस संख्याएं, बेस संख्याएं जो डिविजल होती हैं, यानी कि डिवाइड होती हैं किससे, वाई इटसेल्फ, यानी कि खुद से, और वन से। यानी कि कौन सी संख्या होती हैं ये ऐसी संख्या होती हैं जो या तो खुद से करती हैं या फिर एक से करती हैं। और क्या दूसरी बात है, हैविंग, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स विच आर इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ नंबर एंड वन, एंड वन। यानी कि क्या कहा मैंने कि डिविजल बाई इटसेल्फ और वन, यानी कि जो खुद से करते हैं या एक से करते हैं, और हैविंग ओनली टू फैक्टर, यानी कि विच आर इटसेल्फ नंबर एंड वन, ठीक है ना। यानी कि जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, इनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, कौन से, या तो वो एक नंबर होगा और दूसरा एक होगा, ठीक है। अब इसी प्राइम नंबर के दो पार्ट होते हैं, इसी प्राइम नंबर के दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और एक होता है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा होता है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिन्हें हम द्वि अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वि अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये को प्राइम नंबर क्या हो गया, हैविंग, हैविंग नो फैक्ट कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी कि जिनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैविंग, हैविंग गैप ऑफ टू, यानी कि जिनके बीच में दो दो का अंतर हो। अब ये क्या होंगे, इट, यहाँ पे ये नोट वाली बात है, इट मस्ट बी प्राइम नंबर। यानी कि क्या बात कही मैंने, ये बात कही कि ऐसी प्राइम नंबर जिनके बीच में दो का गैप होता है वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी कि इनका प्राइम नंबर होना जरूरी है, जरूरी है। इनका प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं होता, इनका प्राइम नंबर जरूरी होना नहीं होता है। बस इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। और इसमें क्या होता है, गैप ऑफ टू, और साथ में एक प्राइम नंबर भी होना चाहिए। जैसे हमने लिखा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल लिखा हमने 3,5। देखिए दोनों प्राइम नंबर है, बीच में दो का गैप है। अगर हमने लिखा 5,7, देखो प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में दो का गैप है। 11,13 हमने लिखा, तो ये भी कैसा है, प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में दो का गैप है। अब इनका प्राइम नंबर होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। अब इसमें हमने लिख दिया, एक लिखा हमने 3 और एक लिखा हमने 5,
तो जितनी भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वो सब को प्राइम नंबर होते हैं, तो यानी कि ये इसमें आ जाएगा। आ गया? देखो 3 अपने आप से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा, कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है। अगर हमने लिख दिया 6 और 8, 6 और 8, तो 6 देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 हो गया, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। कोप्राइम नंबर में हमेशा ये ध्यान रखना कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, तो यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर जैसे हमने लिख दिया 15, 29, तो देखो ये प्राइम नंबर है, हाँ है, ये प्राइम नंबर है, नहीं है, कैसी प्राइम नंबर है, कैसी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये आपस में कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि ना तो ये आपस में कोई कट रहा है, क्योंकि 15 कटेगा 3 से 5 से, लेकिन ये 3 और 5 से कटेगा ना 29, प्राइम नंबर अपने आप से कटेगा, तो ये कैसा हो गया? कोप्राइम नंबर हो गया। अगर हमने लिख दिया इधर साइड, हमने लिख दिया 49 और इधर लिख दिया हमने 25, देखो अब की बार दोनों ही कंपोजिट नंबर है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये आपस में कोप्राइम नंबर जरूर है। क्यों? क्योंकि ये हमें मालूम है 49 7 से करने वाला है, 25 5 से करने वाला है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर देखो यहाँ पे ये 7 इंटू 7 है, ये 5 इंटू 5 है, तो यानी कि या तो ये 25 से कटेगा, या 5 से कटेगा, ये 49 से कटेगा, या 7 से कटेगा, तो कुछ भी कॉमन है नहीं है ना, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी है कोप्राइम नंबर, हमेशा ध्यान रखना, कोप्राइम नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी बोला था, देखो ये 4 और 3 कोप्राइम नंबर हो गए, तभी तो नहीं कट पाए आगे। ये देखो 1 और 2 कोप्राइम नंबर है, तभी तो नहीं कट पाए आगे। अगर ये कट जाते, देखो 8 और 16 कोप्राइम नहीं थे, क्यों? क्योंकि इसमें 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, तो यानी कि इसमें इस प्रकार से बात थी। ठीक ना, तो हमने समझ लिया कोप्राइम नंबर क्या होता है। ओके, अब आगे समझते थोड़ा सा। अब हम लोग अपने आप में जो कंपेरिजन पढ़ रहे थे, अब हम उस पर गौर करते हैं। ओके, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें A रेशियो B बराबर दे रखा है 3:2, B रेशियो C बराबर दे रखा है 5:2, और हमसे A रेशियो C पूछा गया है। तो बात सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A रेशियो C बनाने की कोशिश करेंगे, A रेशियो C बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने कई सारी अभी फॉर्म्स पढ़ी थी, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ के लिखते हैं। ठीक ना, इसे हम लिख सकते हैं A/B बराबर 3/2, अथवा ध्यान देना हम इन्हें पलट भी सकते हैं, तो B/A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 2/3। इसी प्रकार से इसको भी हमने चेंज किया, B/C बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/2, अथवा C/B लिख सकते हैं हम लोग क्या 2/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो A रेशियो C जो है, अब हमसे A रेशियो C पूछा था, इसे हम A/C लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, इस A/C को हमें बनाना है और इनके फॉर्मेट में बनाना है। कैसे? देखो ध्यान दो, अगर हम क्या करें, इधर लिख दिया हमने A/B और इधर लिख दिया B/C इनटू करके, तो देखो ये B से B कट जाएगा, बात तो A/C लिखी है, बात तो A/C लिखी है, अगर ये B से B कट जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी, और बात हमें बाई लिखी है, तो A/B यहाँ से देखो कितना लिखा है 3/2, 3/2, और ये B/C कितना लिखा है 5/2, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, तो हमें A रेशियो C जो था वो कितना आ गया 15:4, 15:4। ओके, अब यहीं पे पूछ लेता हमसे कि बताओ, यहीं अगर हम पूछ लेता हमसे वो कि बताओ A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, यानी कि तीनों का मिक्स करके पूछ ले। तो बात सुनो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे गौर करेंगे, ये इसमें कॉमन नंबर क्या है B, तो इनका रेशियो भी तो सेम होना चाहिए भाई। जब ये नंबर आपस में बराबर हैं, तो यानी कि इनका जो रेशियो है 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B जो है वो 2 पे ही तो आ रहा है, यहाँ पे जो B है वो किस पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, तो यानी कि हमें कि इनके दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो बाई चांस इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझते हैं। देखो इधर साइड आ जाइए, इधर साइड आइए थोड़ा सा, हम एक बात बताए आपको, अगर ये ऐसे होता सवाल, ये सवाल अगर ऐसे होता, A रेशियो B बराबर दे रखा होता 3:2, और हमें B रेशियो C बराबर दे रखा होता 2:5। देखो जो यहाँ पे कॉमन नंबर है उसका रेशियो भी बराबर है, क्या कहा मैंने, जो यहाँ पे कॉमन नंबर है उसका रेशियो भी बराबर है, तो यानी कि हम इसे डायरेक्ट ले सकते थे कि A रेशियो B रेशियो C बराबर हो जाएगा 3:2 थे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे 3:2:5, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो कॉमन नंबर है लेकिन उसका रेशियो सेम नहीं है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 5 है, दोनों कोप्राइम नंबर है, अभी हमने इसीलिए बताया था कोप्राइम नंबर। ये देखो कैसे है, कोप्राइम नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जब भी कोप्राइम नंबर जैसा फॉर्मेट बन जाए, कोप्राइम नंबर जैसा फॉर्मेट बन जाए, तो इस वाली जो संख्या का रेशियो है उसका नीचे मल्टीप्लाई, और इसका जो रेशियो है उसका ऊपर मल्टीप्लाई। क्या कह गए सर जी, ये कह गए, देखो हमने कहा कि A रेशियो B बराबर जो तुम्हें 3:2 दे रखा था, इसमें क्या करेंगे, और ये जो B रेशियो C बराबर दे रखा था कितना 5:2, तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसके रेशियो से ऊपर मल्टीप्लाई और इसके रेशियो से नीचे मल्टीप्लाई, जो सेम नंबर है, ध्यान रखियो, जो सेम नंबर, ये ना कर देना 3 से नीचे 2 से ऊपर, नहीं, जो सेम नंबर है उसी के रेशियो से। अब देखो इसका अंदर करोगे तो इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। आगे देखो इसका क्या करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो अब देखो, अब जो इधर साइड कॉमन नंबर था उसका रेशियो भी सेम हो चुका है, यानी कि हमें सेम बनाना होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, और जो इसका रेशियो आया वो कितना आया 15:10:4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें ऐसा फॉर्मेट दे रखा हो हमारे पास A रेशियो B B रेशियो C, और हमसे चाहे A रेशियो C पूछ ले, चाहे A रेशियो B रेशियो C पूछ ले, कुछ भी पूछ सके, तो यहाँ पे इस बात का जरूर गौर रखना
कि यहाँ पे जो कॉमन नंबर है उसका रेशियो सेम होना चाहिए, उसका रेशियो सेम होना चाहिए, तभी हो पाएगा ऐसा। अब यहाँ पे ए रेशियो सी था, 15:4 निकला था। देखो यहाँ से देखो, ये ए रेशियो सी, यहाँ पे भी देखो 15:4 ही तो है, 15:4 ही तो है। हाँ, अब यहाँ से हम यहाँ से भी अगर इससे पहले निकाल लेते तो यहाँ से भी इससे जवाब को दे सकते थे, लेकिन हमने ये भी तुम्हें फॉर्मेट बताया क्या, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये अर्थमेटिक का पार्ट है, तो अर्थमेटिक में क्या होता है, यानी कि हमें सभी मेथड पता होने चाहिए, कहीं ना कोई मेथड जो है वो अच्छा लग जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये अच्छा लग गया तो वहाँ पे कहीं ये वाला अच्छा लगेगा, है ना। आगे समझते हैं, इसका ही दूसरा क्वेश्चन टाइप का देखते हैं, तो उसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये बार देखो, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें कहा उसने ए रेशियो बी बराबर 5:3 और बी रेशियो सी बराबर 6:7, और हमें इसे क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बतानी है। इस सवाल में हमें क्या करना है, ए रेशियो बी की वैल्यू भी दे रखी है, बी रेशियो सी की भी वैल्यू दे रखी है, और ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी गई है। अब हमने यहीं पे सर ने गौर कहा था, क्या कहा था कि यहाँ पे देखिए, इधर जो कॉमन नंबर है उसका रेशियो भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे तो है नहीं सेम, यहाँ पे तो सेम है नहीं। अब इन्हें चेक करो, एक बार ये कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, क्या तुम इस वाले नंबर को ये या इस वाले नंबर को ये बना सकते हो। हाँ, कैसे, हम 3 को 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, हम 2 का मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, भाई बाई बैलेंस तो इससे भी हो जाएगा, हम ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जहाँ हमें कम से कम करना पड़े, ठीक ना। तो क्या तुम 3 को 6 बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं, ठीक ना। 6 को भी 3 बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन फॉर्म अलाउ नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्यों, क्योंकि तभी तो 3 2 6 होगा, और इसको तो मैं चेंज करना नहीं, तो इसको ऐसे रखो, इन 2 लगा के बन। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 रेशियो 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6:7। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन नंबर था उसका रेशियो भी सेम हो चुका है, हो चुका है नहीं, बिल्कुल हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 10:6:7, 10:6:7। ओके, अब क्या करते हैं, अब हमें थोड़ी सी एक शॉर्ट अप्रोच भी देते हैं, आपको एक शॉर्ट अप्रोच भी देते हैं, किस प्रकार से हो जाएगा, शॉर्ट अप्रोच भी देते हैं, उसे देख लीजिए। तो कभी भी इस प्रकार का आपके पास सवाल आ जाए, ए रेशियो बी बराबर 5:3, बी रेशियो सी बराबर 6:7, और तुमसे पूछा जाए और तुम्हें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास रखा हुआ है उसे लिखेंगे, तो 5:3, और जो ये सेम नंबर है उसी के नीचे शुरुआत करेंगे, क्योंकि बी यहाँ पे भी है, तो 6:7 कर दिया। अब जो तुम्हारे पास जो खाली जगह रह गई उन पे पास पास वाले नंबर लिख दो, ये खाली जगह इधर रह गई तो इसमें ये 6 भर दो, इधर साइड ये वाली खाली जगह रह गई तो इसका वाला नंबर भर दो, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, और 7 3 जा 21। अब बात सुनो, हमने अभी पढ़ा था कि जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, 3 से डिवाइड दो, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और देखो यही तो हमारे पास ऊपर भी पढ़ा था हम लोगों ने, 10:6:7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक दूसरी भी अप्रोच सीखते हैं, क्या होगी, जैसे अगर हमने लिखा 5:3 और इधर लिख दिया हमने 6:7, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 रेशियो, फिर इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, और फिर इसका मल्टीप्लाई करो 3 7 जा 21, हो गया। अब इसे काट दो, अभी काटने के बाद भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 10:6:7। तो हमने आपको इसीलिए ये बताया था फॉर्मेट कि हमें नंबर्स भी ध्यान होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें फिर काटना पड़ा, थोड़ा सा तो टाइम लगा, लेकिन लगा जरूर। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये थी कि हमें कभी कभी जो सिंपल है, अगर हम बाकायदा अपने कंसेप्ट से चलते हैं तो वही हमें वो सवाल एग्जैक्ट हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए दूसरा प्रकार का टाइप देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको इस प्रकार से एक फॉर्मेट दिख जाए कि a/3 बराबर b/5 बराबर c/7, और तुमसे a रेशियो b रेशियो c पूछा जाए, a रेशियो b रेशियो c पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 3:5:7, बस खत्म। अगर कभी भी ये अपॉन में लिखा हुआ है। अब इसी के साथ हम दूसरा पढ़ते हैं क्या, अगर कभी ऐसा आ जाए फॉर्मेट, कैसा आ जाए कि 3a बराबर 5b बराबर 7c, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए a रेशियो b रेशियो c करने के लिए, ध्यान दो, अगर तुम्हें a का रेशियो चाहिए तो a को छुपा लो और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35। अगर b का रेशियो चाहिए तो b को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21। अगर c का रेशियो चाहिए तो c को छुपा लो, 5 3 जा 15। अभी हमें लग रहा है कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी में तीसरा वाला टैप देखिए, अगर ये इस प्रकार से आ जा रहा है 3/5 बराबर 5/7v बराबर 7/9c, और अब हमसे पूछा जाए कि बताओ a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, अब बात सुनो, अगर ये ऊपर वाले ना होते तो डायरेक्ट 5:7:9 हो जाता, अगर नीचे वाले ना होते तो हम डायरेक्ट कर सकते थे इसका इसमें मल्टीप्लाई, जब a का चाहिए होता था, b का चाहिए होता तो इसका इसमें कर लेते, c का चाहिए होता तो इसका इसमें कर लेते, लेकिन अब की बार ये दोनों मिक्सर हो गया, ये इन दोनों का मिक्सर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका ध्यान दो, ये ऊपर वाले जो आ रहे हैं, देखो हमें इसको कन्वर्ट करना आसान है,
देखो इसकी अपेक्षा इसको कन्वर्ट करना आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है वो से बना लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मेट से इस वाले को, इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेंगे। 3 5 7 तीनों को प्राइम नंबर है, अगर तीनों को प्राइम नंबर होते तो एलसीएम जो होता है उनका मल्टीप्लाई आता है, उनका मल्टीप्लाई आता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 5 7 जो है वो इनका एलसीएम लोगे तो 5 6 15 7 105 हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे ये किया कि सबसे पहले इस 3 5 और 7 ये वाला जो फॉर्मेट था इनका हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इनका सभी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशियो बराबर है, काट सकते हो, बात तो वही लिखी है। ठीक है, अब काटो, तो इससे काटो, जैसे तुम 3 से काटोगे ये कितने बार कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 35 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 35 बार। यहाँ से तुम काटोगे जब इसको तो ये कितने बार कटेगा, कितने बार कटेगा, 21 बार कटेगा। और यहाँ पे जब तुम काटोगे इसे तो ये कितने बार कटेगा, 15 बार कटेगा। अब कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ए 35 पंजे ये 5 से 15 165 बराबर, यहाँ पे ये बी अपॉन 21 सत्ते 147 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अपॉन 15 निम्मा 135। तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो आ जाएगा 165 रेशियो 147 और यहाँ पे 135। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये तीनों जो हैं वो 3 से कटने वाले नंबर हैं, तो 3 से इन्हें काट लो, 3 से इन्हें काट लो, काटो तो एक बार जल्दी से, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और यहाँ से काटोगे 3 चौक 12 3 निम 27 और 3 से इसे काट दोगे 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 49 45 है ना। ये हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वालों, क्योंकि नीचे में लिखना आसान है तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वालों का एलसीएम लिया और उसी से सभी टर्म में डिवाइड कर दिया, काट के और आपस में इसे रिड्यूस कर लिया और इस प्रकार से आ गया। तो यानी कि हमें जितने भी रेशियो के प्रकार थे, यानी कि जितने रेशियो के हमें कन्वर्जन थे वो हमने सभी सीख लिए और जितनी भी कंपैरिजन थी वो भी हमने सीखी है थोड़ी सी। और ये काफ़ी बड़ा लेंथी वीडियो हो चुका है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सवालों को देखेंगे और कुछ अलग प्रकार के पार्ट को देखेंगे। ओके, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और भी कोई अगर दिक्कत हो तो उसे भी बताइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा सा अच्छा सा सपोर्ट मिले और भारी से भारी भरकम लोगों तक हम पहुँच पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।